झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के साथ साथ अन्य राज्यों में उपचुनाव भी संपन्न हुए। इन राज्यों में यूपी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। सपा और भाजपा दोनों ने ही इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई से जोड़कर देख लिया था। खूब पोस्टर वॉर हुए, बयानबाजी हुई, यहाँ तक कि बीते दिनों यूपी के मुजफ्फरनगर में मीरापुर सीट में खूब बवाल भी हुआ। बवाल भी ऐसा कि एसएचओ साहब ने महिलाओं पर बंदूक तान दी। बवाल के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर हमलावर थे, लेकिन उसी सीट पर हुए उपचुनाव में क्या नतीजा आया, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। मीरापुर सीट पर भाजपा आरएलडी में गठबंधन था और आरएलडी के टिकट पर मिथिलेश पाल को टिकट दिया गया। वोटिंग पूरी होने के बाद मिथिलेश को तकरीबन 84,000 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुम्बुल राणा को 53,400 वोट मिले। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन को 22,000 वोट मिले। वहीं एआईएमआईएम के प्रत्याशी अरशद को 18,000, जबकि बसपा के शहनजर को 3,081 वोट हासिल हुए। यूपी चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी खूब प्रचलन में रहा, लेकिन जिस तरीके मुस्लिम वोट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, विभाजन हुआ, इससे एक बात तो तय हो गई है कि बटेंगे तो छटेंगे। आपको बताते चले कि 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में चंदन चौहान ने आरएलडी की तरफ से चुनाव जीता था। फिर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में चंदन चौहान ने एनडीए गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की और ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद इस सीट पे उपचुनाव होना था। बताते चले कि ये वही सीट है जहां से चंदन चौहान की 3 पीढ़ियां या तो विधानसभा या तो लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। इसी सीट से विधायक चंदन चौहान के बाबा यूपी के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। आपकी जानकारी जरा ताजा करते चले। पुलिस और विपक्षी पार्टियों के साथ साथ वोटरों के बीच भी अजीब सी रार ठन गई थी। पुलिस का दावा पथराव का था, विपक्ष का दावा था कि पुलिस ने बंदूक तानी, वोटरों को वोट डालने से रोका। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दिन भर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। उन्होंने अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। अखिलेश यादव ने हर पोस्ट में अधिकारियों पर हमला बोला और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल भी उठाए। अखिलेश यादव के दावों पर मुजफ्फरनगर के एसपी का भी दावा सामने आया। पुलिस के मुताबिक वोटिंग के दौरान पुलिस को झड़प की सूचना मिली। जब पुलिस वहां पहुंची तो रोड जाम किया गया। पुलिस ने एक्शन लेने की कोशिश की तो विरोध में पुलिस पे पथराव किया गया। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करने के बाद भीड़ वहां से भाग उठी और महिलाएं आगे आई। आपको बताते चले कि जिस पुलिस वाले के पिस्टल तानने वाली वीडियो सामने आई थी वो ककरौली थाने के इंस्पेक्टर राजीव शर्मा थे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर रिवॉल्वर ताने हुए इंस्पेक्टर का वीडियो शेयर करते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग भी की थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त से फोन पर बात भी की थी और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मतदाताओं के वोटर आईडी चेक किए गए और बूथ पर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद सियासी गहमागहमी तेज हो गई और दिन भर अखिलेश यादव एक्स पर एक्टिव रहे और यूपी पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते रहे। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि उसके बाद चुनाव का पाला संभावित तौर पे सपा के पक्ष में झुक सकता है, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। यूपी के उपचुनाव में एनडीए का दबदबा देखने को मिला और तो और सपा वहां से सीट भी हार गई, जहां से पुलिस का पिस्तौल लहराता हुआ वीडियो वायरल हुआ था और जिसके बिना पर अखिलेश यादव ने पुलिस और प्रशासन पे निशाना साधा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।